शिक्षा मित्रों की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती हुई चली जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से कहीं न कहीं अब शिक्षा मित्रों का जो विश्वास है वो सरकार के ऊपर से उठता हुआ चला जा रहा है। इस बीच में देखने को मिला जहां तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है बड़े नेताओं से, अधिकारियों से, मंत्रियों से, जिसमें अधिकारियों और मंत्रियों का ये कहना था कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा और मानदेय संबंधित समस्याएं भी हल हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि ये आश्वासन उन्हें लंबे समय से दिया जा रहा है और अब उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि सरकार उनकी समस्याओं का हल करेगी भी या नहीं करेगी। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी और धरातल परिस्थितियां जो हैं वो काफी ज्यादा बेकार हो चुकी हैं। आपको बता दें, शिक्षा मित्रों का जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। फिलहाल इस विषय पर और शिक्षा मित्रों की धरातल की स्थिति बताते हुए शिक्षा मित्र रिजवान राणा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रिजवान जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है हमेशा जो दर्दमंद लोग हैं उन लोगों की न्यूज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाखों लाख शिक्षा मित्र परिवारों की तरफ से आपको। रिजवान जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने पहुंच रहे हैं, संगठन के द्वारा भी तमाम प्रयास किए गए हैं और कहा गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिला है सरकार अभी उतनी संवेदनशील नजर नहीं आ रही। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने दावा जरूर किया है, लेकिन इस तरह के दावे लंबे समय से मिलते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में जो प्रदर्शन चल रहा था, फिलहाल उसे भी स्थगित कर दिया गया। प्रदर्शन में भी आश्वासन नहीं मिला है आप लोगों को, क्या मानना है आपका? देखिए, आप हर पहलू से वाकिफ हैं जी। हमारी जिंदगी के जो एक स्वर्णिम पल होता है, एक सुनहरा पल होता है जिंदगी का, उसे कहते हैं जवानी जी। और उस जवानी को हमने बेसिक शिक्षा को सुधारने में लगा दी। जी जी। और सुधरते सुधरते ये हालात आ गई, बेसिक शिक्षा के हालात तो सुधर गए, लेकिन दिन ब दिन जैसे महंगाइयाँ बढ़ती चली गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चलेगी जी, हमारे परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, वैसी वैसी हम ये मानिए बेसिक शिक्षा को हम ऊंचाइयों तक ले जाने तक के लक्ष्य को प्राप्त तो हम कर चुके, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया जी। आज हमारी दो पीढ़ियां ऐसी हैं, हम तो दुख पीट ही रहे, आने वाली हमारी पीढ़ी भी आगे जो आ रही है हमारे साथ, हमारे बच्चे वो भी दुख पीट रहे हैं जी। रिजवान जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जहां आप लोग अपने लिए संघर्ष करते हुए नजर आए, वहीं एक तरफ सरकार जो रोजगार का है वो रास्ता भी बंद करती हुई नजर आई। सरकार ने उसे नाम दे दिया हाईटेक सुविधाओं का, लेकिन शिक्षकों का ये कहना है कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो जो रोजगार है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं, आप एक देखिए, जब इलेक्शन का समय आता है तो जो हमारे पहाड़ियों पे दुर्गम क्षेत्रों में जो लोग हमारे रहते हैं, वहाँ एक परिवार के लिए, एक वोट के लिए जो है पूरी जो 5 लोगों की टीम होती है चुनाव के लिए, वहाँ तक पहुँचा दी जाती है और पूरा जो भी 7-8 मतलब आप ये मानिए 12-13-14 घंटे का जो पीरियड होता है वो वोटिंग कराने के बाद भी वहीं ठहरती है जब तक वोटिंग का समय समाप्त नहीं हो जाता। तो आप ये बताइए, एक तरफ तो अगर हमें वोट लेनी है तो वहाँ पूरी टीम जाएगी एक वोट के लिए जी, और यहाँ जब उन बच्चों का, नौनिहालों का समय आता है, मैं मानता हूँ मैं कुछ कारण रहे होंगे जी कि वहाँ की संख्या कम हुई है, उसके कारण ये भी तो हो सकता है कि संसाधनों में कोई कमी रही हो जी। या एक बात बताइए, एक टीचर है और वो 1 से 5 तक को पढ़ा रहा है, एक टीचर है या 2 टीचर है, अब सामने वाला ये भी तो देख रहा है कि एक ही टीचर कितने सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कितनी क्लासों को लेगा, 1 को पढ़ाएगा या 5 को पढ़ाएगा। तो ये भी समस्या, सरकार को ये समझना चाहिए कि आखिर हमारा पैराग्राफ गिरा क्यों, और इसमें सच्चाई है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ये शिक्षा मित्रों की उदासीनता का भी एक कारण रहा है। जैसे जैसे शिक्षा मित्रों की उपेक्षाएं रही हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी आज वो उमंग नहीं बची। जहाँ मेरे विद्यालय में 800-900 बच्चे रहा करते थे, आज 400-500 या 600 प्लस इस पे आ गए हैं। तो एक समय वो भी था जब हम ऊर्जा के साथ हम गाँव में जाते थे, लोगों को समझाते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं जब लोकल व्यक्ति उसी घर का, परिवार का सदस्य जब अपने फील्ड में जाता है, अपने लोगों को समझाता है कि ऐसा नहीं है, नौकरियां हैं, सरकार के पास ऑप्शन है, सरकार के पास, मैं भी सर बना हूँ, मैं भी टीचर बना हूँ, आप लोगों का भैया हूँ, भतीजा हूँ, आप अपने बच्चों को भेजिए, अच्छी पढ़ाई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की उपेक्षा का भी ये कारण रहा है, जहाँ नामांकन घटे हैं। मैं इसे कहने में कभी, मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचक रहा जी।
ये कारण है, तो कारण हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें रोजगार ढूंढने पड़ेंगे, रोजगार बंद नहीं करने होंगे जी। अब एक बार बताइए, चलिए मैं मानता हूँ मर्ज किए जा रहे हैं, एक तरफ आप पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनको लोग दिन रात उनकी तरक्की के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे जो जहाँ अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ अगर 50-60 बच्चे भी हैं तो कम से कम वो वंचित तो होंगे जी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल एक मन में खड़ा होता है, जो बच्चे अपने गांव के विद्यालयों तक नहीं आ पा रहे वो दूसरे गांव में कैसे जाएंगे जी। तो इससे स्तर घटेगा या बढ़ेगा? अब आप भी सोच सकते हैं, सरकार भी सोच रही है, मैं तो सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मतलब जो है योजना को चेंज कीजिए, कहाँ कोई कमी आ रही है उसको समझिए, आप टीचर्स बना रहने दीजिए, टीचर्स जो परेशानियों से जूझ रहा है उसकी परेशानियों को समझिए और उसे टीचर्स को परेशान ना करा जाए। आज इतनी सारी योजनाएं ऑनलाइन लगा दी गई है कि आज अध्यापक नहीं रहा, चलता फिरता कंप्यूटर बना दिया। आज टीचर्स ऐसा है, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आज पल्स पोलियो, जनगणना, बाल गणना, हाउस होल्ड सर्वे, और यहाँ तक कि अब तो नई रीत है, कहीं शादियों में भी फूल बरसाने के लिए लगा देते हैं, कहीं चौराहों पे उसे पुलिस की व्यवस्था में लगा देते हैं, पता नहीं इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं जी। मैं तो सरकार से अपील करूंगा, उन्हें पढ़ाने का काम है, पढ़ाने दीजिए बस जी। रिजवान जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के साथ साथ जो तमाम बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो भी आवाज उठाते हुए नजर आए, जिसमें देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इसी के साथ समाज आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अजय राय के द्वारा भी इस स्कूल मर्ज का विरोध किया गया। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव ने तो शिक्षा मित्रों के हितों के लिए कहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है या फिर कुछ सच्चाई देखने को मिल सकती है? जी, विपक्ष का जो रोल होता है वो हमेशा ये होता है, जो सरकार की खामियां होती है, सरकार कुछ करने जाती है तो उन कमियों को विपक्ष पकड़ता है जी। और हम ये कहते हैं सरकार विपक्ष को मौका दे क्यों रही है? मुझे तो नहीं, मतलब मेरी खुद की इच्छा यह है कि सरकार इस पटाक्ष को, इसे जो अभी ये चल रहा है इसे बंद करे, और बंद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सरकार की वाहवाही हो जाएगी और हमारे बच्चे पल जाएंगे, हमें अच्छा रोजगार, हमें अच्छी सुविधाएं हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी और विपक्ष अपने आप विपक्ष की बोलती बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है सरकार हमें हमारा स्थायी समाधान कर दे। जी, रिजवान जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।